हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, शायद आपको पता होगा। तो प्रीवियस क्लास में हम प्रोबेबिलिटी में थे और प्रोबेबिलिटी में हम आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे ना। आज का जो क्लास होगा उस क्लास के बारे में डिस्कशन करें तो आज का जो क्लास है वो है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, मैं बता दूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th का टॉपिक यहाँ से आपके पास स्टार्ट होता है। तो क्लास 12th में जो आपको पढ़ना है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नंबर दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट, नंबर तीसरा टोटल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम और आपको और क्या पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल, और साथ साथ आपके पास क्या है, बर्नौलीज ट्रायल, है ना। तो इतनी चीज़ें आपके पास पढ़ने हैं 12th क्लास में। जो अभी तक हम जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उसमें क्लास 11th तक का हुआ है। मैं बता दूं कि मैंने आपको क्वेश्चन थोड़ा कम करवाया है, बट वो क्वेश्चन मैं और ज़्यादा करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में कि क्या होता है ये। ठीक है ना, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्लास 12th का टॉपिक है, और क्लास 12th का अगर आप देखेंगे तो जो उसका जो स्टार्ट है ना बेटा प्रोबेबिलिटी, वो क्लास 12th का जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ है वो कंडीशनल से ही स्टार्ट हुआ है। तो क्लास 12th का अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी सबसे पहले ज़रूर पढ़ लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए। नाम से क्या है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से क्या है, कंडीशनल, मतलब अब जो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकाल जाएगा उसमें ऑलरेडी पहले से कंडीशन लगा रहेगा, ऑलरेडी पहले से कंडीशन लगा रहेगा। तो बात क्या है ये वो समझिएगा। जैसे मान लिया जाए मैं आपसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ, देखिएगा क्या है। मान लीजिए जाए कि मैंने आपके पास, हमने एक डाइस को थ्रो किया, हमने एक डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ये आएगा। ठीक है, मैंने बोला आपके पास कि एक इवेंट इवन है, एक इवेंट इवन है जिसमें प्राइम नंबर है, यानी कितना 2 5 और कितना आपके पास 3 2 3 5 प्राइम नंबर। और मैंने बोल दिया आपके पास एक इवेंट E2 है जिसके पास क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर, याद रखिएगा। तो अगर अगर इवन हो चुका है, अगर इवन हो चुका है तो E2 वो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब जब पहली बार में अगर आपने एक डाई को थ्रो किया था तो प्राइम नंबर वाला काम हो चुका है, तो प्राइम नंबर वाले काम अगर हो चुका है तब ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बात कर रहा है। तो कंडीशन लग गया ना, पहला इवेंट हो चुका है, देन आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड इवेंट होने की बात कर रहे हैं। तो पहला इवेंट जो हो चुका है ना वो उसको क्या करेगा, इफेक्ट कर देगा। क्या करेगा, इफेक्ट करेगा आपके पास। तो यही आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, बढ़िया, देखिएगा ना क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर हमने बोल दिया पास के देखें तो लेट ई एंड क्या है पास, इफ बी के पास टू इवेंट, टू कितना पास इवेंट, टू इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, ऑफ सैम्पल, याद रखिएगा सैम्पल स्पेस, टू इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। ठीक है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना P, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना P E बाई F, E बाई क्या बेटा F, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास P E बाई F, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखिए P E बाई F, ठीक है, इज डिनोटेड बाई कितना पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। डिनोट कैसे किया, ये तो डिनोट करना है, एंड डिफाइंड एज, बात को समझिएगा ना, एंड डिफाइंड एज, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F का मतलब होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ना पास ऑफ E, देखिएगा जो ऊपर में होता है ना उस प्रोबेबिलिटी को आपको निकालना है, मतलब P ऑफ E अपॉन F का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या E, और दिस इज द, ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो जो डिनोमिनेटर में है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन के पास इफ हैज कितना पास ऑलरेडी अकर, के पास था ऑलरेडी
ऑलरेडी के पास अक्कर की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है जब एफ ऑलरेडी हो चुका है। इसको ऐसे हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब हो गया आपके पास कि सर नीचे में एफ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया, और ऊपर में पी ई इंटरसेक्शन कितना आपके पास एफ होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, याद रखिएगा जरा सा। जिसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, जैसे ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, और अगर एफ पहले से हो चुका है, जो पहले से हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे रखेंगे, और जो आपका जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो जो पहले से हो चुका है, उन दोनों में जो इंटरसेक्शन आएगा उसका प्रोबेबिलिटी हमारे पास कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझाते हैं, आराम से नोट कीजिएगा। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब तो फिर साफ साफ ये हुआ कि सर अगर एफ हो चुका है, अगर एफ हो चुका है तो एफ को होने के बाद ई को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यही की बात है ना। एफ को होने के बाद ई का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब भी कभी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हो चुका है ना, जो हो चुका है आपका, वो आपको सैम्पल स्पेस की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, सैम्पल स्पेस की तरह। आप वैसे भी देखते होंगे फॉर्मूला में, तो आपको पता होगा आप क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो ई लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बताना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। सिंपल एस का प्रोबेबिलिटी होता है कि ना, सैम्पल स्पेस का। तो नीचे में पी ऑफ ई है तो आपके पास क्या है, एक तरीके से डिनोमिनेटर में पी ऑफ हमेशा क्या होना चाहिए, पी ऑफ एस होना चाहिए, बट पी ऑफ एफ आपके पास है, ठीक है। एन ऑफ एस की जगह पे क्या है, पी ऑफ एस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये बताना चाह रहे हो मुझे कि सर ये जो आपके पास है, ये मतलब अगर आप इसमें आपके पास पी एफ जो है, पी एफ यानी एफ जो है सैम्पल स्पेस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना पास एफ। ऐसा लिखना गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। ये जो आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जो एफ है, ठीक है, बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, क्या आप इसी को लिख सकते हैं ऐसा ऊपर वाले को, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना आपके पास एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना एस। तो ये और ये कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ये चीज़, है ना। तो याद रखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हो चुका है वो सैम्पल स्पेस की तरह बिहेव करेगा, और जो निकालना है वो जो हो चुका है उसमें से आपके पास क्या आना है भाई साहब, तो ई आना है। तो याद रखिएगा जो पहले से हो चुका है उसमें से बात कर रहा है कि आपके पास इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। याद रखिएगा, फिर से बता दूं, अगर आपके पास ई बाई एफ का मतलब है एफ इज ऑलरेडी क्या पास डन, एफ इज ऑलरेडी डन, एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो ई होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, एफ में से। जब एफ हो चुका है तो ई का प्रोबेबिलिटी कहाँ से होना है, एफ में से होना। अगर ऐसा होता है तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक दो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर फटाफट इसको लिखिए। तो डायग्राम से अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो ज़्यादा बेटर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए डायग्राम से इसको दिखाते हैं आपको ना, डायग्राम से समझा रहे हैं आपको। कई बच्चों को क्या होता है कि मतलब उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होता है, बट एक लाइन में मैं आपको समझा दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब सिंपल इतना होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑलरेडी हो चुका है तो ई होने की प्रोबेबिलिटी हो चुका है। अगर एफ हो चुका है और उसमें से ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर एफ हो चुका है और उसमें से ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एफ इज सैम्पल स्पेस, ठीक है, फॉर क्या, ई बाई एफ के लिए, ठीक है। मैं डायग्राम से बताना चाहूँगा, देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब समझाने वाला। देखिए डायग्राम हमारे पास क्या है, ये हो गया, ठीक है, दिस इज द सैम्पल स्पेस, और ये हमारे पास क्या हो गया ई, और ये हमारे पास क्या हो गया एफ। क्या हो गया, एफ ऑलरेडी हो चुका है, ये वाला आपके पास क्या हो चुका है बेटा, एफ ऑलरेडी हो चुका है, एफ ऑलरेडी हो चुका है, एफ ऑलरेडी क्या आपके पास हो चुका है, तो नीचे में आ गया। अब अगर एफ ऑलरेडी हो चुका है तो ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कब, जब एफ हो चुका है। एफ हो चुका है तो ई इतना ही देर में आपके पास होगा ना। वैसे तो ये वाला भी होगा, बात को समझिए। ई बाई एफ को कैसे डिफाइन किया गया आपके पास कि अगर एफ हो चुका है तो उसमें ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर एफ हो चुका है तो ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो चुका है
तो एफ में ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है, ये इतना दूर का पार्ट है जो एफ में ई है, बाकी इतना दूर में ई है बट एफ है यहाँ पे नहीं है, तो यही ऊपर में कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा पास ई इंटरसेक्शन एफ। याद रखिएगा इस बात को, है ना। चलो ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो, ठीक है, तो अब हम लोग इस पर कुछ आपके पास जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को फटाफट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, देखिए तो ई बाई ई, नंबर दूसरा बराबर इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है एक तरीके से, हाँ, और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया पास एस बाई कितना होता है ई, दोनों का एस सैंपल स्पेस है ना, रिजल्ट कितना आता है 1 आता है, रिजल्ट कितना आता है 1। इसका एक तो हमारे पास ये पहला थ्योरम है। तो कैसे हो जाएगा देखिएगा, अगर आप इसको लेके चलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई, तो इसको देख लो कितना आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया कि सर डिनोमिनेटर में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला ई, और ऊपर में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई, और ये दो सेट का इंटरसेक्शन सेम सेट का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ना, ई इंटरसेक्शन ई हो जाएगा। इसको कट करो कितना आ गया 1, इसको लेके चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा एस बाई कितना हो गया पास ई, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, नीचे में तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा एस इंटरसेक्शन ई, जरा बताइएगा ई जो है एस का तो इवेंट है ना, ई इज एन इवेंट ऑफ एस, अगर ई इवेंट का एस है तो ई इज ए सबसेट ऑफ एस, यानी ई जो है भाई साहब एस का क्या है, सबसेट है, एक तरीके से क्या है, सबसेट है, मतलब एस ये है तो उसके अंदर में ई है हमारे पास, तो ई एस का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ही आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, एस का ये है पूरा, ठीक है, और ई हमारे पास ये है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यही ना है। ठीक है, छोटा सेट है हमारे पास, और नीचे में कितना हो गया पी ई, तो ये भी आपके पास कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहला थ्योरम हमारे पास यही है कंडीशनल थ्योरम से, ठीक है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। आगे बढ़ते हैं जरा सा हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए दूसरा थ्योरम क्या बोलता है वो समझाते हैं आपको। दूसरा थ्योरम हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया पास, देखिए तो ई का कॉम्प्लीमेंट बटा क्या हो गया एफ, इसका मतलब होता है बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है ई बाई एफ। आप इस बात को जरा सा समझिएगा गौर से, याद रखिएगा सर ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिर्फ ई पर है, एफ पर नहीं है। आप ये मत सोचिएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और इस पूरे पर कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, ये सिर्फ ई पर कॉम्प्लीमेंट है, नीचे तो एफ ही है, और उसका मतलब ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो क्या होता है फॉर्मूला का प्रूफ, इसका जरा सा देखेंगे, ये सेकंड फॉर्मूला है, तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहेंगे प्रूफ तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ई का कॉम्प्लीमेंट बाई एफ, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ बटा कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सब लोग जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से यही ना होता है, ऊपर में ये है नीचे में ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे में इसका है। इसको अगर आप डायग्राम से देखेंगे बेटा तो ये आपके पास क्या हो गया है, एस है सैंपल स्पेस, ये ई है और ये एफ है, ये ई और ये एफ है। ई का कॉम्प्लीमेंट का एफ के साथ इंटरसेक्शन करना है, ई का कॉम्प्लीमेंट मतलब ई का बाहर का, ई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर हम पूरे एफ के बारे में बात करेंगे, पूरा एफ के बारे में, तो कौन है ये है, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये है, तो दोनों में कॉमन ये पार्ट है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर पूरे एफ में से अगर मैं ये वाला पार्ट घटा दूँ इंटरसेक्शन, तो आपका काम निकल जाएगा, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से आप घटा दो किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में से आप घटा दो किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई इंटरसेक्शन एफ को घटा दो, ये वाला पार्ट, तो ये नीचे कितना हो जाएगा पी एफ। अब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर दो, कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा पास एफ, और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ बटा कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो मतलब ये तो कट के 1 हो गया, कितना हो गया 1, और ये बार याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया आपको प्रूफ। याद करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में रहता है और नीचे में जो है वो नीचे में रहता है, याद है ना आपको। चलिए ठीक है, लिखिए जरा सा इसको। यार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, ठीक है ना।
स्टार्टिंग में मैंने शायद आपको बताया, तो हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में हो, बट कन्फ्यूजन से मैं बिल्कुल दूर कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मतलब होता है कि अगर एफ हो चुका है तो एफ में ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। याद रखना, एफ में ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। बार बार मैं बोल रहा हूँ ना। चलिए ठीक है, तो मैं अब आगे लिखता हूँ। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या है, जरा देखिएगा सर। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको क्या है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला में हमारे पास है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना है, ए और यूनियन बी कर दीजिए, बटा मान लेते हैं हम लोग एफ है। सबके सब क्या है, ए बी और एफ, ए बी और एफ सबके सब क्या मेरा इवेंट है। एफ हो चुका है, ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किस में, एफ में, जब एफ हो चुका है। इसका मतलब होता है हमारे पास, ठीक है, कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया पास, ए बाई एफ, इसका मतलब होता है ना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाई कितना होता है पास एफ। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं, तो जानिए फटाफट। चलिए देखिएगा, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, ए यूनियन बी बाई कितना है एफ, तो शायद हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन कर देंगे किसके साथ, एफ के साथ, और नीचे में क्या है, नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे में कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। अगर आप ऊपर को अच्छे से देखेंगे तो शायद आपको दिख जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप एसोसिएटिव लॉ को जानते हैं, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए इसको इधर ले जाओ, इंटरसेक्शन कितना सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके अकॉर्डिंग क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन एफ और यूनियन कितना, बी इंटरसेक्शन एफ। आई होप आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, एफ। अगर आप इसको और अच्छे से देखें इसको, ठीक है, तो मैं बता दूं आगे आपको फॉर्मूला पता करने वाला हूँ। कौन सा, देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम, आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए यूनियन बी का, मैं अभी कल ही शायद लिखवाया था आपको। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है, बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी। याद है, कल का ही वीडियो की बात है यार, है ना। अगर इस पूरे को आप ए मानते हैं, इस पूरे को बी मानते हैं, तो ए यूनियन बी है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन एफ है, ठीक है, आप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी इंटरसेक्शन एफ, और फिर माइनस में कितना लिखते हैं हम लोग, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए इंटरसेक्शन एफ और फिर से इंटरसेक्शन कितना, बी इंटरसेक्शन एफ। बस हो तो गया। नीचे में हमारे पास कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, एफ, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ा रहे हैं आपको। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे देखिएगा, आपका फॉर्मूला बस जस्ट आने ही वाला है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर आप देखेंगे सबको अलग अलग कर दीजिए, आप देखेंगे कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ, अब बटा कितना हो जाएगा, पी एफ, और ये कितना हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी इंटरसेक्शन एफ, अब बटा कितना हो जाएगा, पी एफ। मैं बस आपसे बोलना चाहूँगा इसमें कि जड़े बढ़िया से देखिए बेटा ना, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना होता है, एफ। आप कम्यूटेटिव लॉ वगैरह को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटरसेक्शन एफ को बी इंटरसेक्शन एफ के साथ अगर आप इंटरसेक्शन कर देंगे, अगेन जो आपके पास आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आई इंटरसेक्शन एफ। एक तरीके से यही है, देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो ए को पहले एफ के साथ इंटरसेक्शन, देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन एफ, फिर ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे, फिर बी के साथ बी, और ये वाला इंटरसेक्शन और एफ। देख लीजिए, यही ना है यहाँ पे, है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन कितना हो गया, एफ, अब बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, एफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फाइनली अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो सर क्या है, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई कितना, एफ, आप प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी बाई कितना, एफ। याद करिए, लिख सकते हैं ना ऐसा। ए बाई एफ का मतलब क्या हो गया, नीचे में तो पी एफ, ऊपर में ए इंटरसेक्शन एफ ऊपर में, ठीक है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा पास, ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा कितना हो जाएगा, एफ लिख सकते हैं।
और यही आपका क्या था, फॉर्मूला था, याद करिए, था ना आपका फॉर्मूला यही। तो सिंपल सी बात है कि सर अगर आप A यूनियन B बाई F करते हैं तो दिस इज रिटन एज P ऑफ A बाई F प्लस P ऑफ B बाई F माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई F, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 थ्योरम थे इस पर, तो तीनों के तीनों थ्योरम आपको लिखवा दिया गया है। अब मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखवाना है बाकी अभी मैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखना हम लोग चालू करते हैं, जरा सा देखा जाए क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या, दिखा गया क्या कि P ऑफ इफ P ऑफ A बराबर 0.8 है, P ऑफ B 0.5 है, P ऑफ B बाई A 0.4 है, आपको दे रखा है सब। तो ये 3 का रिजल्ट आपको निकालना है, निकालिए फटाफट देखिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ आपके पास डायग्राम हमारे पास क्या हो सकते हैं, डायग्राम से भी आप बना सकते हैं, विदाउट डायग्राम भी बना सकते हैं। तो P ऑफ A पहले तो हम लोग बात कर रहे थे सर ये गिवन है, ये निकालना है यार। तो पहले ये जो दिया हुआ है ना इसके बारे में बात कर लीजिए। देखिए तो गिवन में जो है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है, B बाई ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई ए का मतलब क्या होगा बेटा, ये ना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ऊपर वाले नीचे वाले का इंटरसेक्शन और नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, साथ साथ ये भी दे रखा है। तो ये कितना हो गया 0.4। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A को क्या मैं A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ क्या, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A पता है 0. कितना हो गया 8। तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.4 इंटू 0. कितना हो गया 8, कितना हो गया पास 0. कितना हो गया 32। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। सेकंड देख लेते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास निकल गया, तो सेकंड में का बात करते हैं। A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप सर फॉर्मूला भी जानते हैं कितना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ कितना A इंटरसेक्शन B। ये तो मैंने कल भी लिखवाया था ना। तो P ऑफ A पता है आपको 0.8, P ऑफ B पता है आपको 0.5 और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B पता है आपको कितना माइनस 0. कितना है 3 2। तो 8 5 कितना हो गया 13, यानी 1.3 माइनस 0.32 दैट इज इक्वल टू 0. कितना हो गया 98। दिस इज के आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नाउ थर्ड नंबर में बात करेंगे तब प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना A बाई B के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, लिखवाया था ना फॉर्मूला आपको, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B आप निकाल चुके हैं, कितना है 0.32 अब बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज व्हाट 0. कितना हो गया 5। चाहो तो आप इसको ऐसा आप लिख सकते हो, कितना 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 100 से नीचे, तो 32 बटा कितना हो गया 50 को कट करना चाहते हो तो 16, ये कितना हो गया 25, यानी कितना हो गया 16 अपॉन कितना हो गया 25, 16 अपॉन कितना हो गया 25। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते हैं, अगर आप फॉर्मूलाज की जगह पे डायग्राम से देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं बेटा, डायग्राम से देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायग्राम से बिल्कुल देख सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए दिखाते हैं आपको डायग्राम से। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, आप आंसर अपना याद रखिएगा, वही आएगा यार, कुछ खास नहीं आएगा, है ना। चलिए तो अगर हम बात करें डायग्राम का, तो फटाफट थोड़ा सा डायग्राम में आपको वर्क करना पड़ता है, वो भी फास्ट वर्क करना पड़ता है। देखिएगा तो ये फॉर्मूला, हर चीज़ का फॉर्मूला तो आप बना पाएंगे नहीं यार, लेकिन डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, फटाफट सबको लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला भी कहाँ से बनता है, डायग्राम से ही बनता है ना, जो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये A और ये B हो गया। पहले तो P ऑफ A, ये पूरा P ऑफ A है 0.8 है, लेकिन P ऑफ B बाई A का मतलब अगर B हो चुका है तो A याद रखिएगा, B बाई A का मतलब अगर A हो चुका है, जिसमें दिया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना A इंटरसेक्शन B और बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया A, ठीक है ना। A इंटरसेक्शन B आप निकाले थे, याद है ना। इससे ऐसा करो ना, इससे आप A इंटरसेक्शन B निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइएगा। 0. कितना आया था, याद है ना, 0. कितना आया था 32 आया था, 0.32। ये इंटरसेक्शन है, अगर ये इंटरसेक्शन है और पूरा A कितना 0.8 है, तो ये कितना बच गया भाई साहब, ये बच गया 0.4 कितना पास 8, 48 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा क्या। अब ये पूरा क्या हो गया A, अब B 0.5 है तो ये 0. इतना हो गया, तो दिस इज व्हाट, तो 0. कितना हो गया पास 18 हो गया, 0.18। ये सिंपल ये वाला पार्ट हो गया, सिंपल B।
पूरा b क्या हो गया 0.32 इंटू प्लस 0.18 दैट इज इक्वल टू 0.5, पूरा a जो है 0.48 प्लस 0.32 दैट इज इक्वल टू 0.8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट सबको लिख चलते हैं। पहला p ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसको तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल दिए थे, कितना आ गया था 0.32, इस थोड़ा सा पहले दिखा लेते हैं। दूसरा a यूनियन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब होता है सर ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो तीनों को जोड़ दीजिए, ये वाला भी पार्ट का पूरा, ये भी पूरा ही पार्ट, ये भी पूरा पार्ट, तो कितना हो गया 0.48 प्लस कितना 0. कितना हो गया 32 प्लस 0. कितना 18, अगर आप जोड़ देंगे तो 0. कितना आ जाएगा 9, 8, 8 2 10, 10 8 18 के 8 हाथ में, 4 दिन 7 1 8 है 9, हो गया ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या हो गया पास, सर अगर बी हो चुका है, अगर बी हो चुका है, बी हो चुका है तो पूरा प्रोबेबिलिटी नीचे, यानी कितना 0. कितना हो गया पास 18, पूरा प्रोबेबिलिटी नीचे। और अगर बी हो चुका है, ए और बी दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, यहाँ पे, जैसे तो कितना पास 0. कितना हो गया 32, ये हो गया हमारे पास, सॉरी पूरा बी हो चुका है ना, पूरा बी कितना है ये प्लस ये, यानी कितना हो गया 0.32 प्लस 0. कितना हो गया 18। बी हो चुका है तो बी क्या है पूरा है ना, बी है। अब बी हो चुका है तब बी में ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये ऊपर में ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो ऊपर तो कितना आ गया 0.32 और नीचे में कितना 0. जोड़ देंगे 0. कितना होगा 50, 32 बटा कितना हो गया पास 50, दिस इम्प्लाई दैट व्हाट 16 बटा कितना हो गया 25, दिस द फाइनल आंसर। यही आता ना वहाँ पे। अगर आप चाहो तो डायग्राम से किसी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, अगर आप डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग एंट्री करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। चलिए देखिएगा ना, ये आपके सामने क्वेश्चन है कि एक पी ऑफ ए बराबर कितना है 0.3, पी ऑफ बी 0.4, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 0. क्या है 5 है भाई साहब। तो इसका रिजल्ट हमारे पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे बनाना चाहेंगे। अगर आप डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो भी आपके पास बात सही है, नहीं बनाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट हम लोग चलते हैं, किस डायग्राम को ही बना लेते हैं फटाफट यार। देखिएगा डायग्राम बनाइए, सबका बन जाएगा तुरंत भर में। पहले तो कुछ और भी चीज़ निकाल देंगे, दिस इज द एस, इसके बारे में तो पहले देख लीजिए ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना 0.5 है, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं कि अगर आप 11th क्लास में डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़े होंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसी को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 0.5। अगर यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसका, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 0.5, तो ए यूनियन बी निकालना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल्स टू कितना 1 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 0.5 इज व्हाट पी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमारे पास दिस इज आपके पास ए और ये हमारे पास क्या है, ये ए और ये क्या है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये ए है और ये हमारे पास क्या है बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी 0.5, इस पूरे में 0.5 है हमारे पास, मैं बात करना चाहूँगा आपसे, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपके पास। और बाहर में कितना बच गया, बाकी में प्लस 0.5 बाहर से बच गया, और ये तो पूरा ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी अगर पूरा ये है तो मुझे ये वाला पता नहीं है कि ये क्या है, इंटरसेक्शन तो अभी तक पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन कितना है x है। अगर ये इंटरसेक्शन x है तो मुझे बताओ पी ऑफ ए 0.3 है, ये x है, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 0.3 में से x चला जाएगा, तो यही ना ये वाला पार्ट बचेगा, क्योंकि पूरा a जो है 0.3 है, पूरा a क्या 0.3 है, बात समझ पा रहे हैं ना। मुझे बताइएगा यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा कितना है 0.4 है, तो ये x है, दिस इज व्हाट 0.4 माइनस x होगा, और सबको जोड़ देंगे ये प्लस ये प्लस ये, तो यूनियन आ जाएगा, यूनियन 0.5 है, तो क्या मैं x निकाल सकता हूँ। देखो तो आपके पास 0.3 माइनस एक्स प्लस एक्स, आप प्लस कितना हो गया 0.4 माइनस एक्स बराबर 0.5 अकॉर्डिंग टू क्या हो गया पास फिगर से आ गया क्या। तो देखो तो ये वाला x कट जाएगा, ये कितना 0.7 हो गया, ये x उधर चला गया, तो कितना 0.5 है, सॉरी x उधर चला गया, ये वाला कौन सा ये नेगेटिव वाला हो ये इधर आएगा 0.3 0.4 0.7 माइनस 0.5, तो यानी x का रिजल्ट कितना हो गया भाई साहब, तो 0.2 हो गया। तो दिस इज व्हाट कितना पास 0. कितना हो गया 2, अब ये 0.2, तो 0.3 माइनस 0.2 0. कितना 1,
तो इससे कितना पास 0. वाट कितना 2. क्लियर है क्या? बस हो तो गया यार, सब पता चल चुका है यार। सीधा इस पर आते हैं, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते हैं, सीधा इस पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया B अब बटा A यूनियन अब B का कॉम्प्लीमेंट। पहले A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो चुका है तो इसका जो रिजल्ट आएगा नीचे लिखेंगे। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देख लो। फिर से मैं छोटा सा डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये A है, ये B है, A और ये B है। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले B का कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए कौन है ये, और क्या है A है। A कॉम्प्लीमेंट है पूरा ये है, तो पूरा ये जो है आपके पास A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट में पूरा आ गया ना। ये वाला पार्ट को छोड़ दे, ये वाला पार्ट को छोड़ कर, तो क्या क्या आ गया जरा बताइएगा। ये वाला पार्ट खाली छोड़ 0.2 छोड़ दीजिए तो पूरा 1 होता है, ठीक है। तो आप ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। 0 पॉइंट कितना हो गया 1 अब प्लस 0 पॉइंट कितना हो गया 2 प्लस 0 पॉइंट कितना हो गया 5, ये आ गया डिनोमीटर में। अब अगर ये हो चुका है, अगर ये हो चुका है तो होने के बाद भी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर ये पूरा हो चुका है तो B को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इतना ही दूर है ना इंटरसेक्शन में, बताओ। अगर ये जो पूरा पोर्शन आपके पास क्या है, ये डायग्राम क्या है पूरा, ये पूरा इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरा है, बाकी पूरा ये सब है। तो इसका और इसका मतलब अब उस भूल जाइए। अगर ये हो चुका है, अगर ये वाला पूरा हो चुका है तो B को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कब, जब ये हो चुका है। तो ये हो चुका है तो इसमें भी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें B तो इतना ही दूर हो रहा है ना। तो दिस इज इंटरसेक्शन, यानी कितना 0 पॉइंट कितना हो गया 2, तो ऊपर में कितना हो गया 0.2 और नीचे में कितना हो गया 0.8, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/4। ये आपका आंसर हो गया 1 बाई क्या हो गया 4। क्लियर है क्या आपको? अगर क्लियर नहीं होगा तो वीडियो को आप एक बार 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं अब इस पर और भी क्वेश्चन आपको डिस्कशन करूंगा, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल।